अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वाली वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है कैशे मेमोरी का। सो स्टे कनेक्टेड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो व्यूअर्स, यहाँ तक हम देख चुके हैं अपनी मेन मेमोरी और कैशे का स्ट्रक्चर के वो किस तरह से होती हैं। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट है वो है उसकी मैपिंग का। तो कैशे मेमोरी की मैपिंग के 3 मेथड्स हैं, डायरेक्ट, एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव। यहाँ जिसे हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मैपिंग है। तो मैपिंग के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेन मेमोरी में किस तरह से चीजें अरेंज्ड हैं। इस एग्जांपल को हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपके पास 64 वर्ड्स ऑफ टोटल साइज है मेन मेमोरी का और आपको ब्लॉक साइज दे दिया जाए तो आपने नंबर ऑफ ब्लॉक्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं मेमोरी में। पहले तो आपने अपनी मेन मेमोरी को अरेंज करना है नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, सो दैट हम ब्लॉक से डेटा उठा करके अपनी कैशे में ला सकें। लेकिन ये वर्ड्स ने ब्लॉक्स के अंदर अरेंज होना है, तो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा वर्ड कौन से ब्लॉक के अंदर जाके स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए भी तो हमने कुछ बिट्स रखनी है जो कि ब्लॉक का ट्रैक रखेंगे कि कौन से ब्लॉक में हमारा वर्ड गया है। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप ये समझें, आपके पास जो मेन मेमोरी का टोटल साइज है वो है 16 ब्लॉक्स। इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स हम इसे फाइंड आउट कर रहे हैं ना। अब हम मेन मेमोरी का टोटल साइज क्या है, 16 ब्लॉक्स। तो कितने आपके पास बिट्स होंगे ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब इसका भी log 2 16 इक्वल्स टू log 2 2 रेज़ टू पावर 4, जो कि हमारे पास आ जाएगा 4 बिट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी ब्लॉक्स की बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स यूज हो रही हैं। तो जो 6 बिट्स का हमारे पास टोटल वर्ड था उसमें से मीन्स 4 बिट्स हमारी यूज होंगी ब्लॉक का ट्रैक रखने के लिए कि ये हमारा ब्लॉक है, जबकि वर्ड का ट्रैक रखने के लिए हमारे पास बाकी की 2 बिट्स यूज होंगी। अभी जो हमने फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अगर हम उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ अंडरस्टैंड करते हैं तो ज्यादा ही बेहतर रहेगा। यहाँ मैंने आपके लिए कुछ स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बनाए हैं सो दैट आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिख रखा है कि फाइंड द साइज ऑफ मेन मेमोरी इफ अ वर्ड हैज अ 7 एड्रेसेबल बिट्स। यानी कि वर्ड की जो टोटल बिट्स हैं वो अगर 7 है तो आपके पास मेन मेमोरी का साइज क्या होगा। तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं कि द साइज ऑफ मेन मेमोरी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, जबकि n है हमारे पास 7। 2 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 128 वर्ड्स। तो हमारी मेन मेमोरी का जो टोटल साइज है वो 128 वर्ड्स है। और इसके बरक्स अगर हमसे ऑपोजिट काम करवाया जाए, लाइक अगर हमसे पूछा जाए कि अगर हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस बिट्स हैं एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वो फाइंड आउट करनी है, जबकि हमें वर्ड्स में साइज दे दिया गया है दैट इज 32, तो उस केस में आपने फाइंड आउट करनी है n फाइंड आउट करना है। तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि हमें गिवन क्या है, मेन मेमोरी का साइज इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, जबकि हमें फाइंड आउट करनी है बिट्स जो कि है n। तो हमें पता है साइज ऑफ मेन मेमोरी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, जबकि पावर में मौजूद n हमने फाइंड आउट करनी है अगर, तो हम दोनों तरफ log ले लेते हैं ताकि पावर हमारी स्टार्ट में आ जाए और हम इसे अलग कर सकें। so, log बेस 2 एंड 2 रेज़ टू पावर n में ये log बेस 2 विद 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास पीछे n रह गया, और यहाँ पे log बेस 2 ऑफ 32 हमारे पास बेसिकली 5 आया सॉल्व करने पर। तो यहाँ पे इट मींस n बिट्स यूज होंगी हमारे पास एक वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वर्ड होते हैं जो हम बिट्स यूज कर रहे होते हैं वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसमें वो बिट्स भी इन्वॉल्व होती हैं जो ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि किसी ना किसी ब्लॉक में तो उसने जाना है, तो ब्लॉक का ट्रैक रखने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये वर्ड हमारा कौन से ब्लॉक में जा रहा है। तो अब उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ है कि अगर जो मेन मेमोरी है उसका टोटल साइज 32 ब्लॉक्स का है, अगर जो मेन मेमोरी है उसका साइज 32 ब्लॉक्स का है, याद रहे यहाँ मैंने जो साइज है वो वर्ड्स में नहीं ब्लॉक्स में दिया है, और जो एड्रेसेबल वर्ड्स बिट्स हैं वो हमारे पास 8 है, यानी कि हम वर्ड को 8 बिट्स में एड्रेस कर सकते हैं। देन हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ ब्लॉक नंबर। तो इसका पहला पार्ट है कि कितनी बिट्स यूज होंगी ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली ये वो बिट्स है जो हमें बताएंगे कि कौन सा ब्लॉक नंबर है जिसमें ये वर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो पार्ट नंबर ए है इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। द साइज ऑफ मेमोरी इन दी ब्लॉक्स इज 2 रेज़ टू पावर m ब्लॉक्स। अब याद रहे मैंने n नहीं m लिखा है क्योंकि अब मैं इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स बात कर रही हूँ, नॉट वर्ड्स। दैट्स व्हाई मैंने जस्ट नोटेशन को थोड़ा सा चेंज किया है सो दैट डिफरेंशिएट रह सके 2 रेज़ टू पावर n में और 2 रेज़ टू पावर m में। 2 रेज़ टू पावर m ब्लॉक्स इक्वल्स टू 32 बिट्स। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है m, तो हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो हमने पहले किया था। हम log ले लेंगे दोनों तरफ और हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी जो कि है m इक्वल्स टू 5। इट मींस हमारे पास जो है वो 5 ब्लॉक बिट्स यूज हो रही हैं ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे पास टोटल बिट्स कितनी थी एक वर्ड के लिए, मैं क्वेश्चन में ही गिवन था कि वो 8 बिट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी 8 बिट्स बनाई हैं जिसमें से 5 बिट्स जो हैं वो ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रही हैं। इसका पार्ट भी ये है कि अगर हमारे पास 5 बिट्स यूज हो रही हैं ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो
वर्ड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी बिट यूज हो रही है? अल्टीमेटली एक ब्लॉक के अंदर एक वर्ड तो होगा नहीं, मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं, तो उस ब्लॉक के अंदर कौन से नंबर वाला वर्ड है ये, तो ये फाइंड आउट करने के लिए कितनी बिट्स यूज होंगी, ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो यूज होंगी। यानी कि 8 में से 5 बिट तो हमारी ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने में चली गई, तो बाकी की जो रिमेनिंग 3 बिट्स हैं वो हमें बताएंगी कि वर्ड नंबर कौन सा है। अगर हमें यही चीज फाइंड आउट करने को बोला जाए बाय एन एड्रेस, उन्होंने हमें एक एड्रेस दे दिया है 011011010 और अब कहा जा रहा है कि फाइंड द ब्लॉक नंबर एंड द वर्ड नंबर फॉर द सेम सिनेरियो, यानी कि जो भी हम बात कर रहे थे सारे 8 बिट्स हैं ये वो, उनके लिए हमें एक एड्रेस दे दिया है और फाइंड आउट करने को कहा है कि ये कौन से वाला ब्लॉक नंबर है और कौन से वाला वर्ड नंबर है। हमें पता है कि ये जो टोटल 8 बिट्स हैं इसमें से 5 बिट्स हमारा ब्लॉक नंबर बताएंगी और जो रिमेनिंग 3 बिट्स हैं वो हमारा वर्ड नंबर बताएंगी। तो यहाँ पे मैंने उन्हें अरेंज कर लिया है और ब्लॉक नंबर फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपनी बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस 01101 इन 5 बिट्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो मेरे पास आया है 13। इट मींस मेरा जो ब्लॉक नंबर है वो है 13 और उसके बाद जो मेरे पास वर्ड नंबर है, वर्ड की जो बिट्स थी उसे मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो मेरे पास आया वर्ड नंबर 2, यानी कि मेरे 13th ब्लॉक का सेकंड वर्ड है ये जो हमें गिवन है। तो यहाँ तक हमारी सारी बात हो गई मेन मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स की, कि मेन मेमोरी में चीजें किस तरह से अरेंज होती हैं, वहां पे चीजें किस तरह से देखी जाती हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम कैशे में देखते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम मेथड सेम फार्मूलाज यूज हो रही हैं, बस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अलग है और इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर हम देखें तो बिल्कुल जैसे हमें मेन मेमोरी का साइज दिया जाता था, कैशे का साइज दिया हुआ है, लाइन साइज और ब्लॉक साइज। आई ऑलरेडी टोल्ड यू द टू थिंग्स आर वेरी सेम, बिल्कुल सेम चीज है। अगर आपको लाइन साइज गिवन ना भी हो तो जो ब्लॉक का साइज होगा वही लाइन का साइज होगा, यानी कि एक लाइन के अंदर। अब इसी तरह नंबर ऑफ लाइंस इन कैशे बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे है। हम कैसे फाइंड आउट करते थे नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन कैशे? हम मेन मेमोरी के टोटल साइज को ब्लॉक साइज से डिवाइड करते थे तो हमें पता लग जाता था कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे मेन मेमोरी में। बिल्कुल इसी तरह हम अपने टोटल कैशे के साइज को अगर लाइन के साइज से डिवाइड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस पता लग जाएंगे कि कैशे में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। उसके बाद जो बिट्स का कॉन्सेप्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। अब हमारे पास कितनी बिट्स यूज होंगी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसी तरह अगर हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कितनी नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड हैं लाइन नंबर बताने के लिए, टोटल लाइंस अगर हमारे पास 4 हैं तो लाइन नंबर बताने के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर होंगी, तो उसके लिए हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, लॉग वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 2 बिट, यानी कि हमारे एड्रेस की फर्स्ट 2 बिट्स हमें बताएंगी कि कैशे का लाइन नंबर क्या है जहाँ पे हमें हमारा डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे आप अपने सामने देख सकते हैं कि डायरेक्टली मैपिंग किस तरह से हो रही है। इस डायग्राम से आप अंडरस्टैंड करें। यहाँ पे आप देखें कि एक कंप्लीट ब्लॉक जो है वो एक कंप्लीट लाइन के अंदर फिक्स आ रहा है, जैसे कि ब्लॉक 0 लाइन 0 में आ रही है, ब्लॉक 1 लाइन 1 में आ रहा है, ब्लॉक 2 लाइन 2 में आ रहा है एंड ब्लॉक 3 लाइन 3 में डायरेक्टली मैप हो रहा है। अगर ये फर्स्ट 4 ब्लॉक्स डायरेक्टली यहाँ पे मैप हो गए, उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक्स ने अगर आना हो तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लॉक 0 ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 से हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हमें ये ब्लॉक्स यहाँ पे नहीं चाहिए, अब हम नेक्स्ट डेटा यहाँ पे मैप करेंगे तो वो किस तरह होगा। तो जो ब्लॉक 4 का डाटा है वो अगेन ब्लॉक 0 में आएगा, इसी तरह 5th 1 में, 6th 2 में और 7th 3rd में आएगा एंड सो ऑन। इसी तरह करते करते हमारी नेक्स्ट कंप्लीट जो मेन मेमोरी है वो कैशे में मैप होती जाएगी डायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे एक हमारा टैग बिट का कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाता है, उसे आप एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करें। टैग बिट बेसिकली ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। यहाँ पर अपने सामने डायग्राम देखें तो मेन मेमोरी का जो नंबर ऑफ ब्लॉक बिट्स हैं वो बेसिकली डिवाइड हो जाती हैं 2 पार्ट्स में कैशे में जाके, एक तो लाइन नंबर और एक टैग बिट, इन 2 में डिवाइड हो जाती है। और जबकि जो वर्ड बिट्स हैं उन्हें हम ब्लॉक ऑफसेट या लाइन ऑफसेट भी कहते हैं, वो वही रहती हैं। यहाँ नीचे दी गई डायग्राम को आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक नंबर 2 है और टैग नंबर 2 है तो ब्लॉक 2 टैग 2 वाली लाइन में जा करके सारा मैप हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टैग नंबर 2 है वो लाइन नंबर 3 में था और वहाँ पे हमारी पूरी मैपिंग होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर हम टैग नंबर 1 को देखें, इसका मतलब है ब्लॉक नंबर 1 जो है जहाँ पे हमारा टैग नंबर 1 है वहाँ पे जाके प्लेस होगा जो कि लाइन नंबर 0 में था एंड इस तरह हमारी बेसिकली डायरेक्ट मैपिंग होती है। अब यहाँ पे आपको कितने बिट्स किस चीज के लिए चाहिए, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है हमें टैग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, कितनी बिट्स रिक्वायर्ड है हमें लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए और कितनी बिट लाइन ऑफसेट या फिर ब्लॉक ऑफसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये आपको क्लियरली बता रही है कि जो वर्ड बिट्स हैं वही यूज होंगी हमारी ब्लॉक या लाइन बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल को ही देखें, वहाँ पे हमारे लिए 2 बिट्स यूज हो रही थी वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो अल्टीमेटली ब्लॉक और लाइन ऑफसेट भी 2 ही होगा और जो बाकी की ब्लॉक बिट्स हैं उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारी 5 बिट्स यूज हो रही थी। और टैग
टैग और लाइन की टोटल बिट्स 5 होंगी, बट यहाँ पे क्वेश्चन राइज होते हैं कि कितने बिट्स लाइन नंबर के लिए और कितने बिट्स उसमें से टैग के लिए इस्तेमाल होंगी, यानी कि 5 में से कितनी टैग के लिए और कितनी लाइन नंबर के लिए यूज होंगी। तो लाइन नंबर निकालना हमने पहले ही सीख लिया है। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस पता हो कैशे में कितनी हैं, तो हम उसका लॉगरिथम लेते हैं, हमारे पास लाइन नंबर की बिट्स आ जाती हैं कि कितनी बिट्स यूज होती हैं लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर हम अपनी एग्जांपल को देखें प्रीवियसली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लाइन बिट्स निकाली थी 2, यानी कि 2 बिट्स हमारी यूज होती थी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर हमारे पास 2 बिट्स यूज हो रही है लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो टैग बिट कितने बिट्स से रिप्रेजेंट होगी? अल्टीमेटली 5 में से 2 को माइनस करते हैं, पीछे रिमेनिंग बिट्स आ गई 3, यानी कि 3 बिट्स यूज होंगी हमारी टैग को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसी एग्जांपल को मैं अच्छे तरीके से आपको मैप भी करके दिखाऊं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने प्रीवियसली क्या मैप किया था कि 5 बिट्स हमारी ब्लॉक बिट्स हैं और जो बाकी की रिमेनिंग 3 बिट्स हैं वो हमारी वर्ड बिट्स थी। अगर इसी को हम मैप करें अपने कैशे में, तो ये किस तरीके से मैप होंगी कि 2 बिट्स जो हैं, फर्स्ट 2 बिट्स जो हैं हमारी ब्लॉक बिट्स की, वो यूज हो रही हैं हमारी लाइन बिट्स के लिए, और जो रिमेनिंग 3 बिट्स हैं वो हैं हमारी टैग बिट्स, और जो बाकी की वर्ड्स बिट हैं वो तो सेम ही है लाइन ऑफसेट या ब्लॉक ऑफसेट के लिए। सो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आया होगा कि कैशे मैपिंग किस तरह से हो रही है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।